आज यानी रविवार को देश भर में बड़ी ही धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। महाकुंभ में भी बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अनुमान जताया जा रहा है कि बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले करीब 3 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ से सीख लेते हुए प्रशासन ने यातायात सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान कर लोगों की भीड़ न पहुंचना शुरू कर दिया है। बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृत स्नान के मौके पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। देश भर में आज बड़ी ही धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के पहले बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया। मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को देखते हुए पुलिस ने घाटों की निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस संगम नोज इलाके में किसी को भी रुकने नहीं दे रही है। बसंत पंचमी को लेकर डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार ने बताया है कि बसंत पंचमी के मौके पर 2 और 3 फरवरी को प्रयागराज में डायवर्जन स्कीम लागू रहेगी। गाड़ियों की एंट्री पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। सीएम योगी ने प्रशासन को बसंत पंचमी के मौके पर व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने का निर्देश दिया है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से प्रशासन ने सभी तरह के वीआईपी पासों को रद्द कर दिया है। साथ ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 1 वे रूट लागू कर दिया है। रेलवे ने भी बसंत अमृत स्नान को लेकर कई विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है। महाकुंभ में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों शहर की सीमाओं के बाहर ही रोक देने के लिए कहा है और बसंत पंचमी के मौके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की राजधानी में बेसिक सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे उन्हें विदेश में शर्मिंदा महसूस होता है। ऐसे जयशंकर ने आप सरकार को साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और बाकी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली की इस मामले में पीछे छोड़ दिया गया है। विदेश मंत्री ने दिल्ली में दक्षिण भारतीय समुदाय के बीच बातचीत के दौरान कहा कि जब भी मैं विदेश जाता हूं तो मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि दिल्ली में के लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यहाँ तक कि नागरिकों को घर, सिलेंडर, जल जीवन मिशन के तहत पाइप में पानी और साथ ही आयुष्मान भारत योजना का फायदा भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने नागरिकों से आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करने का आह्वान किया है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार एक दशक से सत्ता में होने के बावजूद भी शहर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। एस जयशंकर ने आगे कहा है कि देश की राजधानी को भारत का सबसे बेहतर विकास मॉडल बनाना चाहिए था, लेकिन आप सरकार की नीतियों के कारण पिछले 10 सालों में दिल्ली विकास की दौड़ में पीछे रह गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने कई मांगे भी रखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी में रखी मांगों में कहा है कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंस इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किया जाए और इसके साथ ही चुनाव आयोग आप वेंटिलेटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किए जाने चाहिए और हमला करने वालों को बीजेपी कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला भी किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह हमला बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा की मांग भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने रखी है। साथ ही हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करने की भी मांग रखी है। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं और अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर दिल्ली में किसकी सरकार बनती है।